हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 26। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने फ्रेंड नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी हुई तमाम नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज की क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना मार्क्स, टोटल मार्क्स बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, रबर और सिनकोना किस प्रकार के वनस्पति हैं? रबर और कोना किस प्रकार के वनस्पति हैं? ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आपको आंसर बताना है कि किस प्रकार का वनस्पति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। सभी क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अच्छे से देखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, भारत में गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये तीन ऐसे स्टेट हैं जो कि मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हैं। ठीक है, गुजरात का मूंगफली के उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान है। ठीक है, गुजरात सबसे शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह को पहचानना है फ्रेंड, इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। कांडला जो है बंदरगाह, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, एलबुर्ज पर्वत श्रेणी ईरान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात बताना है फ्रेंड कि किस नदी पर है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यवाटा। ठीक है, जापान का यवाटा शहर जापान का पीटर्सबर्ग कहलाता है। ठीक है, और अगर बात करें अगर ओसाका का, तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर, ठीक है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें नागोया को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, कौन जोड़ती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मुज जल संधि। ठीक है, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, और बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सभी तरह के रंग को परिवर्तित कर देती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु जो है सफ़ेद रंग के इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सघन से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड? तो दाब के बढ़ने से ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। चलिए आगे बात कर लें। तो एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बराबर होती है? तो एक खगोलीय इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 16 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार में होना चाहिए, फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज तार निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए फ्यूज तार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणुक गुण है? निम्न में से कौन एकल परमाणुक गुण है, गैस है? तो एकल परमाणु गैस के बारे में जानते हैं कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, आर्गन जो है एक एकल परमाणु गैस है, क्लोरीन एवं हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैस है। ठीक है फ्रेंड, क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो द्विपरमाणु गुण है, आर्गन एकल परमाणु गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? तो पॉजिट्रॉन की खोज किया है फ्रेंड एडरसन ने। राइट आंसर हो जाएगा एडरसन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है? रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है? तो फ्रेंड रेयान एक कृत्रिम रेशा है, याद रखिएगा, रेयान एक कृत्रिम रेशा है जिसका निर्माण जो है वो सेल्यूलोज से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाली धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाली धातु सीसा है। नेक्स्ट है, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन निम्न में से कौन सा है, इसको पता करना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिक एसिड। ठीक है, एब्सिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। यह बीज को सुषुप्ता अवस्था में रखता है और पत्तियों के विलगन में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। रुधिर वर्ग ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। जबकि बात करें ए बी के रुधिर वर्ग में तो एंटीजन भी पाया जाता है, ठीक है, इसमें एंटीजन पाया जाता है। ए बी में एंटीजन पाया जाता है लेकिन ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओ। नेक्स्ट है टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। और अगर बात करें इसकी कमी से, तो इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। यह सब्जियों में दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवी कृपलानी, ठीक है। संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। वहीं बात करें तो सरदार पटेल मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है, मतलब लिया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है फ्रेंड 1972 ईस्वी में, 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद संख्या 29, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में संबंधित प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 29 में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। राइट आंसर अनुच्छेद आर्टिकल 29। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये तो भाग लेते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये भाग नहीं लेते हैं। फिर थर्ड कहता है भारत राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भाग लेते हैं फ्रेंड। फिर है राज्यों के विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं जिसमें से कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। नेक्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष वो सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3, ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा
वैसे इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? तो विपक्ष के पहले नेता थे श्याम नंदन मिश्रा। ठीक है। नेक्स्ट है लोक उपक्रम समिति की गठन पहली बार किस वर्ष किया गया? लोक उपक्रम समिति का गठन याद रखिएगा पहली बार 1964 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 15 सदस्य लोकसभा के तथा सदस्य राज्यसभा 22 सदस्य होते हैं लोकसभा, कुल टोटल होते हैं 22 सदस्य, जिसमें से कि 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN की स्थापना कब की हुई थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है ये। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है? तो फ्रेंड इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तृतीयक उपभोक्ता नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे तो नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नमेरी नेशनल पार्क असम राज्य में है। ठीक है फ्रेंड, नमेरी नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा, मानस, ओरांग एवं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गिफिन वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में RBI के पास रखती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी इसका आंसर ये कहता है कि इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता के ऋण देने के उद्देश्य से नहीं करती है, और सेकेंड है इसे बैंक सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंच गुआना की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंच गुआना की राजधानी फ्रेंड कायने है। राइट आंसर हो जाएगा कायने। नेक्स्ट है डनहिल कप विश्व निम्न में से किस खेल से संबंधित है? डनहिल कप, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत याद रखिएगा 1930 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। पहली बार इसका आयोजन हैमिल्टन कनाडा में किया गया था, तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।